नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोचर में हुई शनि की स्थिति परिवर्तन को लेकर। शनि ट्रांजिट में अब अस्त स्थिति में जा चुके हैं और आप समझिएगा कि जब भी मंद गति से चलने वाले ग्रह जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, ये किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन करते हैं ट्रांजिट में तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। क्योंकि शनि जैसा ग्रह जो कि हमारे जीवन में कर्म का और लाभ का कारक है, हमारी आजीविकाओं का कारक है, जब ये अस्त स्थिति में जाएगा तो कैसे प्रभाव होंगे हम सब पर, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझेंगे। तो साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं समय समय पर गोचर से संबंधित जानकारी हो, ज्योतिष के नियम हो, मुहूर्त वगैरह हो, चैनल पर साझा करता रहता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। चैनल बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि की स्थिति परिवर्तन को लेकर। शनि 8 मार्च 2026 से गुरु की राशि मीन में अस्त हो चुके हैं और अब ये 11 अप्रैल 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे, यानी अस्त स्थिति में रहेंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको समझाता हूं कि आपको जो गोचर का प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपकी बिहेवियर को दर्शाता है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, तो दोनों से रिजल्ट देखना है, लग्न और राशि। अगर दोनों से अच्छे प्रभाव आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और अगर दोनों से ही नेगेटिव, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव परिणाम मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम लाने वाला होगा। तब आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है, और उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उन्हें आपको अवश्य करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा एक से बुरा, लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, 50% अच्छे 50% बुरे। तब भी आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को तब भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीडियो को देखना है, समझना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और समझिएगा कि शनि जो अस्त होंगे ये कैसा परिणाम देने की स्थिति में आगे आने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शनि अस्त का प्रभाव कैसा होगा हम सब पर, कॉमन रिजल्ट कैसे होंगे और ये गोचर कैसे कार्य करेगा। सबसे पहले समझिए, जो शनि है फिलहाल ट्रांजिट में आप सभी को पता है कि मीन राशि में ये गोचर कर रहे हैं। ठीक है, काल पुरुष के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 12वां भाव होता है, मीन राशि 12th हाउस होती है। शनि को अपने आप में कर्म का कारक कहा गया, आजीविका का, मेहनत का कारक कहा गया। ये नैसर्गिक रूप से इन चीज़ों के कारक हैं। ठीक है, संघर्ष के कारक बनते हैं, गंभीरता, उदासीनता, वैराग्य प्रवृत्ति, और दंडाधिकारी माने गए, न्यायाधिकारी माने गए। ठीक है, कर्मों के अनुसार, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे कर्मों के अनुसार रिजल्ट देने वाले गए, कार्मिक ग्रह माने गए, है ना। हमारे जीवन के जितने भी एक तरह से पेंडिंग कर्मास होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कर्म सिद्धांत को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, शनि और कर्म सिद्धांत। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और उसमें मैंने डिटेल से कर्म के साथ में जो रिलेशन है शनि का वो आपको समझाया है। अब देखिएगा कि शनि काल पुरुष की पत्रिका में आप देखिए दशम भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो दशम और एकादश भाव का स्वामी होकर शनि 12th हाउस में 12वें भाव में अब अस्त स्थिति में जा रहा है। अस्त का मतलब क्या है? अस्त का मतलब जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर करीब आता है, उसके अंतर्गत आता है, तो वो अस्त स्थिति में चला जाता है, अपना प्रभाव छोड़ देता है। कि जो सूर्य की आभा है उससे वो ढक जाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो सूर्य आपको पता है फिलहाल कुंभ राशि में चल रहे हैं। ठीक है, और ये 8 मार्च के आसपास आप देखेंगे लगभग सूर्य 22 या 23 डिग्री के थे और शनि लगभग 8 डिग्री के चल रहे थे। तो ये जो 15 डिग्री के अंदर जब सूर्य शनि के करीब आता है तो ये शनि को अस्त कर देता है। तो ये शनि के लिए डिग्री जो है वो 15 डिग्री है। तो ये आपको समझना है। अब सूर्य इस अस्त के दौरान आप देखेंगे सूर्य और शनि की यहाँ पर युति भी बनेगी, क्योंकि 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में एंटर कर जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सूर्य शनि की यहाँ पर कंजंक्शन भी बनेगा।
अस्त भी होंगे और कंजंक्शन भी बनेगा। तो कैसा प्रभाव होगा इसे समझिए। अब देखिए, नैसर्गिक रूप से जैसा मैंने बताया, जो शनि है और काल पुरुष के अकॉर्डिंगली कर्म के कारक हैं, दशम भाव के स्वामी बनते हैं, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी आजीविका को, लाभ भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्मेश का आपके काल पुरुष के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे शनि कर्म का स्वामी और आजीविका का स्वामी। अगर ये अस्त होगा, कर्म और लाभ का स्वामी अस्त होगा, तो क्या ये अच्छी स्थिति है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, अच्छा प्रभाव होगा। देखिए, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि आपके इंडिविजुअल चार्ट में शनि की स्थिति अलग है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है शनि किस भाव के स्वामी होकर कहाँ विराजमान है आपकी पत्रिका में। परंतु अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि का अस्त होना जो शनि के नैसर्गिक कारकत्व हैं उसमें एक कमी को दिखाता है। तो इसलिए आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देगी, कॉमन प्रभाव है ये। मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देगी, भागदौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लाभ के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी अस्त हो रहा है 12वें भाव में जाकर। एक संघर्ष की स्थितियों को ये दिखाता है। कर्म का स्वामी अपने से तीसरे भाव में जाकर अस्त स्थिति में जाएगा, सूर्य द्वारा पीड़ित होगा, क्योंकि सूर्य शनि की आपस में शत्रुता है। तो जब वहां पर 12th हाउस में ये दोनों इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं कर्म के लिए थोड़ी बहुत परेशानी आना, आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है ना। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें रुक सी जाएंगी, खराब परेशान, मतलब एक तरह से नेगेटिव स्थिति बनेगी। और आपको पता ही है कि अभी गुरु मार्गी और हो चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली कर्म का स्वामी जब अस्त होगा तो हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। अब प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग अलग प्रभाव होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जिनके लिए शनि अकारक ग्रह हैं, नेगेटिव रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना, अकारक ग्रह हैं, आपके चार्ट में खराब इस योग बनाकर बैठे हैं, नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, आपकी साढ़े सती चल रही है, जैसे मैंने बताया नेगेटिव योग में है, तो ये समय आपके लिए राहत का होगा, क्योंकि शनि के प्रभाव में कमी आएगी, शनि अस्त हो जाएंगे। तब ये आपके लिए टाइम पीरियड डेफिनेटली अच्छा होगा, अच्छे परिणाम शनि इस टाइम पीरियड में देगा। अब जिनके लिए ऑलरेडी अच्छा परिणाम दे रहा है शनि, आपके बर्थ चार्ट में एक अच्छी स्थिति में बना हुआ है ना, तो उनके लिए शनि का अस्त होना उस चीज़ों से रिलेटेड आपको रुकावटें, परेशानियां लेके आने वाला होगा, जहां पर शनि जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट के अंदर, जिन भावों का स्वामी है, उसको लेकर आपको रुकावटें महसूस होंगी। अब शनि स्वयं आप देखिए रोग का कारक भी है, दुख का कारक भी माना गया, शनि को पाप ग्रह माना गया है। तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पीरियड पर, है ना, जैसे पैरों से संबंधित समस्याएं आना, जॉइंट्स वगैरह पेन होना, हड्डियों से संबंधित परेशानी। सूर्य शनि की युति होगी, सूर्य भी पीड़ित होंगे तो आंखों से संबंधित परेशानी होना, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी होना, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत होना। शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वायु विकार के कारक हैं, वात रोग के कारक हैं, तो इस टाइम पीरियड पर ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। नसों से संबंधित रिलेटेड परेशानी होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करके समझना है। अब देखिएगा, आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में, कुंडली में, आपके चार्ट के अंदर शनि किस स्थिति में विराजमान है, किस भाव में अभी ये गोचर चलते हुए अस्त हो रहे हैं, किन भावों के स्वामी हैं, उसके अनुसार सभी के लिए परिणामों में भिन्नता आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। बाकी प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे, जो कि हम एक एक करके अभी आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए, शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो मीन राशि से, यानी आपके 12th हाउस से शनि फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये अस्त स्थिति में जाएंगे। यानी अस्त कब होंगे, जब सूर्य इनके क्लोज आ जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए सूर्य भी यहाँ पर 12th हाउस में इनके 14 मार्च से एंटर कर जाएंगे। तो अब सूर्य शनि की युति भी बनेगी, और ये युति जो है, ये क्लोजली जो युति बनने वाली है, ये 21 मार्च से लेकर आप समझ लीजिए 31 मार्च, ये 10 दिन का टाइम पीरियड है। इसमें सूर्य शनि आपस में लगभग 4 से 5 डिग्री के डिफरेंस में रहेंगे और बीच में क्लोजली कंजंक्ट होंगे। तो ये टाइम पीरियड किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आपके लिए जो शनि हैं वो दशमेश हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए, कर्म भाव के स्वामी का अपने से तीसरे में जाना, संघर्ष के भाव में जाना। किसी भी कोई भी ग्रह जब अपने से तीसरे भाव में जाता है तो उसके परिणामों में थोड़ी सी आपको संघर्ष, मेहनत अधिक करनी पड़ती है, और शनि स्वयं संघर्ष के कारक हैं। कर्मेश होकर 12वें में चले गए, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड में मेहनत, भागदौड़ तो आपकी बढ़ी ही हुई है। ऊपर से अब अस्त हो जाना, अस्त होने की वजह से कुछ अच्छे प्रभाव होंगे, लेकिन
डेफिनेटली काम धंधे में संघर्ष जारी रहेगा, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। बल्कि आपको ये ध्यान रखना है, अपने सीनियर वर्ग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे आपको वाद विवाद झगड़े की स्थितियों में नहीं फंसना है। ये आपको समझ के चलिए, क्योंकि सूर्य भी साथ में युति प्रभाव में 12th हाउस में जाएंगे, है ना। पंचमेश है आपकी पत्रिका में सूर्य, और अपने से कहाँ जा रहे हैं, अपने से अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। तो काम धंधे में थोड़ा स्ट्रगल बना हुआ रह सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। अस्त होने से पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आपके 12th हाउस से संबंधित जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी, वो कम हो जाएंगे। लाभ भाव का स्वामी है, लाभ के लिए भी अधिक प्रयास करना पड़ेगा और आपके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ में कोई अगर हेल्थ इश्यूज बना हुआ है, वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य शनि की युति है तो हड्डियों से संबंधित परेशानी, जॉइंट्स पेन वगैरह होना, है ना, पैरों से संबंधित परेशानी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत आ सकती है। ये छोटी मोटी परेशानियां बनी हुई रह सकती हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाने की स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ों को रिलेट करके आपको समझना है। अब लाभ भाव का स्वामी एक्सपेंसेस के भाव में गया था, तो मैंने बताया था इनकम भी आएगी और एक्सपेंसेस भी होंगे, है ना। हो सकता है आप कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। अब अस्थिति में जाएंगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप करने का सोच रहे थे उसमें कहीं ना कहीं स्लोनेस आएगी, है ना। वो आप विचार विमर्श अधिक करेंगे उन चीज़ों के ऊपर, तो वो स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव, धन संचय करने में जो परेशानी आ रही थी उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। दृष्टियों का जो प्रभाव है वो हल्का होगा, कम नेगेटिव प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। और शनि की दृष्टियाँ डेफिनेटली पाप ग्रह माना गया, तो उसकी दृष्टियाँ विच्छेदात्मक हैं, परेशानी भरी होती हैं, ठीक है। तो शनि यहाँ पर दृष्टि देते हैं तो डेफिनेटली धन संचय करने में जो स्ट्रगल, जो परेशानी आप महसूस कर रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। शनि यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके रोग ऋण शत्रु के भाव को देखते हैं, तो उसमें रिलीफ आपको अवश्य दिलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से शनि की जो दशम दृष्टि की अगर हम देखें, दशम दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर, तो जो भी धर्म कर्म के कार्य आप करने चाह रहे थे उसमें छोटी मोटी अड़चनें आ रही थी, अब वो गतिमान होंगी। फॉरेन में ऑलरेडी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर भी छोटी मोटी परेशानियाँ आप लोगों को आ सकती हैं, जिनका कर्म कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, एमएनसीज कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, थोड़ा स्ट्रगल भागदौड़ आपको वहाँ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको रिलेट करके समझना है। आप समझ ही गए होंगे कि कर्म भाव का स्वामी अस्त होने जा रहा है, आपका कर्मेश अस्त हो रहा है 12वें भाव में, एक्सपेंसेस के हाउस में। तो एक्सपेंसेस कम करवाएगा, व्यय कम कराएगा, अनावश्यक व्यय होंगे कम, एंजॉयमेंट के साथ आप जरूर खर्च कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र वो यहाँ पर उच्च का होकर चलेगा। इस दौरान आप देखेंगे कि मार्च के मिड तक, मार्च के लास्ट तक शुक्र आपके जो हैं ये उच्च के होकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 26 मार्च से शुक्र जो हैं 26 मार्च तक शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में रहेंगे, तो अब तक आपके एक्सपेंसेस जरूर करवाएंगे, आनंद की स्थिति में होंगे आप, खर्च जो करेंगे उसमें आनंद की स्थिति आएगी, लेकिन तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि मिलेगी। नेगेटिव प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, थोड़ी बहुत भागदौड़ बनना सूर्य शनि की युति के चलते, सीनियर्स अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक एक तरह से बातचीत करना हो, वाद विवाद में नहीं फंसना हो, डिसीजन मेकिंग सुधार करके चलना। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड हो, वात रोग है, जॉइंट्स पेन है, आँखों से संबंधित, 12वां भाव आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि प्रॉब्लम आए और उसे आप सॉल्व करवाएं, है ना, तो वो भी निकल कर सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ें रिलेट करते हुए आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए शनि का अस्त होना ये कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो, ठीक है। आपके लिए शनि जो है, एक तो कर्मेश बनते हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, और एक आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, ठीक है। कर्म भाव के स्वामी होकर, भाग्य भाव के स्वामी होकर ये चल रहे हैं आपके लाभ भाव में, ठीक है। आपके 11वें भाव में ये ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये अस्त स्थिति में जाएंगे, सूर्य के साथ में ये युति प्रभाव में भी आएंगे। तो आप समझिए कि आपके लिए सबसे योग कारक प्लेनेट जो है वो शनि है और लाभ भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। काल पुरुष की पत्रिका में भी अगर देखें तो ये 11वें भाव के ही स्वामी होते हैं, इनका अपना घर है,
है ना, काल पुरुष के अकॉर्डिंगली। तो ये डेफिनेटली ये ट्रांजिट जो है शनि का यहाँ पर होना 11वें भाव में आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला है। परंतु अब ये अस्त स्थिति में जाना, अस्त स्थिति में जब कोई भी ग्रह जाएगा तो अपने कारकत्वों को थोड़ा सा प्रभावित करता है, उसमें कमी महसूस होती है, क्योंकि सूर्य के अंडर में, सूर्य के आभा के अंदर ये आ जाएगा और थोड़े से अपने प्रभावों में कमी दिखाएगा। पर वो क्या इतने प्रभाव होंगे कि आपको परेशानी महसूस हो? डेफिनेटली देखिए, आपके कर्म का जो कर्मेश है, जब वो अस्त स्थिति में जाएगा तो सीधी सी बात है, काम धंधे में थोड़ी बहुत अड़चने या एक तरह से संघर्ष में वृद्धि आपको जरूर देखने को मिलेगी। मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। लाभ के लिए जो आपके प्रयास चल रहे थे, आप ग्रोथ कर रहे थे, वो थोड़ी सी रुकावटों के साथ में आपको महसूस होंगे, लेकिन पूरी तरह अड़चने आपकी नहीं रुकेंगी। अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपके जो लाभ भाव का स्वामी है गुरु है, और अब वो धन भाव में जाकर मार्गी हो गया है, जिसके ऊपर आपने पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो गुरु का मार्गी होना ये अपने आप में अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो लाभेश का मार्गी होना एक पॉजिटिव स्थिति आपके साथ बनी, और शनि का अस्त होना ये थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव स्थिति बनी है। अब 11th हाउस है और सूर्य शनि की युति यहाँ पर है, तो 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का है, सोशल कॉन्टेक्ट्स का है, तो उनके साथ में आपको बिहेव करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि दोनों ही शत्रु ग्रह यहाँ पर विराजमान हैं, है ना। अगर उदासीनता चल रही थी कुछ आपके बड़े भाई बहन से संबंधों के बीच में हो, या आपके दोस्तों से, मित्रों के संबंध में आपके कुछ उदासीनता चल रही है, तो वो यहाँ पर क्लियर होगी, क्योंकि वो शनि अस्त हो गए, जो रुकावट दे रहा है प्लेनेट वो अस्त हो गया है। इस वजह से कुछ अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको रिजल्ट मेजर करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कोई आपको बोल रहा है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे, अस्त हो गया। कुछ मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, और कहीं पर आपको नेगेटिव प्रभाव भी बनेंगे, क्योंकि जैसे कि भाग्य का स्वामी है, अब भाग्य का स्वामी अस्त स्थिति में जाएगा तो सीधी सी बात है, परेशानी आएगी, अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग का स्थान है ये, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है। तो उन चीज़ों के अंदर जो आप कार्य करना चाह रहे थे अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने ब्लेसिंग्स जो चल रही थी, वहाँ थोड़ी बहुत अड़चने आपको फील होंगी, परेशानियां अनुभव होंगी। लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से गुरु जो हैं वो पॉजिटिव प्रभाव देते हुए चल रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी कि लाभ, इनकम, धन प्राप्ति के लिए उत्तम टाइम पीरियड ये रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, हाँ, शनि के अस्त होने की वजह से कोई ना कोई आपको परेशानी आ सकती है, आपके कर्म में, भागदौड़ में, अड़चन में। सीनियर जो आपके अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनसे कनेक्शन बनेगा, बस उनसे वाद विवाद में नहीं आना है। इस तरह से आपको समझ के चलना है। अब 11th हाउस जो होता है, ये आप समझिएगा कि छठे से छठा भाव है, 12वें से 12वां भाव है। तो छठे और 12वें की एनर्जी 11th हाउस में है, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह के जो मैंने पहले बताए, आपको कॉमन रिजल्ट बताए कि आपको कहीं ना कहीं टांगों से संबंधित, यानी पैरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी होना, नी पेन होना, या फिर आपके कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होना, डाइजेशन रिलेटेड इशू, वात विकार, है ना, वायु विकार जो होते हैं वो आपको आ सकते हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानी आना, ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानी इन चीज़ों में आपको रखनी चाहिए। संबंध जो लिविंग सिग्निफिकेंस हैं 11th हाउस से रिलेटेड, उनमें भी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि नेगेटिव, मेजर रूप से कोई नेगेटिव स्थिति वृषभ लग्न व राशि के लिए मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, अगर कोई घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर सरकार के कारण कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी, और वहाँ पर आपको वो काम में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, इतना ही इफेक्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करते हुए आपको चलना है। वैसे वृषभ लग्न व राशि के लिए अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाकी उपाय जो हैं वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं, जो छोटी मोटी नेगेटिव स्थितियां हैं वो उपाय करने से सॉल्व हो जाएंगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट, यानी शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि है वो एक तो भाग्येश है और आपके लिए अष्टमेश है। कहाँ से ट्रांजिट कर रहे थे? ये आपके दशम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, चल रहे हैं, और अब ये अस्त स्थिति में जाएंगे, सूर्य के साथ में युति प्रभाव में भी जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि भाग्य भाव यानी एक त्रिकोण भाव का स्वामी है, केंद्र में चल रहा है, तो जो सिचुएशन शनि की अभी चल रही है वो आपके लिए फेवरेबल है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। दशम भाव में जब शनि होते हैं, ये इनका ही अपना घर है काल पुरुष के अकॉर्डिंगली। अब मेहनत कराते हैं 10th हाउस के शनि, मैंने आपको हमेशा बताया, संघर्ष कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे, लेकिन भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। काम धंधे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ग्रोथ भी मिलेगी आपको।
अब ये अस्त स्थिति में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भागदौड़ बनी हुई थी, जो मेहनत आपकी बनी हुई थी, और अष्टमेश भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 8th हाउस छोटी मोटी प्रॉब्लम, रुकावटें, अड़चनों को दर्शाता है। तो जो भागदौड़, जो संघर्ष हमें कर्म क्षेत्र में करना पड़ रहा था, उसमें अब कमी आएगी, क्योंकि शनि वहां पर क्या हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। और सूर्य अथॉरिटी का कारक, सम्मान का कारक वहां कनेक्ट होगा, तो सम्मान मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, भागदौड़ कम होगी और अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रकार से अधिकारी वर्ग से वाद विवाद, किसी प्रकार की परेशानियां अगर आ रही हैं तो वहां पर फंसना नहीं है, आपको ये समझना है। सम्मान जरूर मिलेगा लेकिन आपका स्टेटस में वृद्धि कराएगा, क्योंकि सूर्य भी आपके लिए आपके पराक्रम का भाव का स्वामी है, तो आप पराक्रम दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो डेफिनेटली एक अच्छी स्थिति में देख पा रहा हूँ मिथुन लग्न व राशि के लिए। ये टाइम पीरियड जो मेहनत और संघर्ष आपका लगातार बना हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां जो कनेक्टेड थी, उसमें थोड़ा बहुत राहत की सांस, एक रिलीफ आपको इस टाइम पीरियड के दौरान मिलेगा। चूंकि सूर्य शनि दोनों शत्रु ग्रह हैं और शुक्र भी यहाँ पर इस पीरियड के दौरान शुरुआती समय में उच्च के रहेंगे। ठीक है, 26 मार्च तक यहाँ पर उच्च के रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र में उच्च का ग्रह आना यानी एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, एक उत्तम स्थितियां हमारे साथ कनेक्ट होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जहां पर भागदौड़ हमें कम करनी पड़े, मेहनत कम करनी पड़े और अथॉरिटी हमारे पास अधिक हो। तो इस प्रकार की चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं, यानी ओवरऑल अच्छा रिजल्ट्स मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझिएगा कि शनि जो हैं यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखते हैं, तो एक्सपेंसेस, खर्चे जो हो रहे थे उसको कहीं ना कहीं हद तक आप कंट्रोल करने का सोचेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टियां जो हैं उसके प्रभावों में भी कमी आएगी, और शनि की दृष्टियां हार्मफुल होती हैं, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से विच्छेदात्मक होती हैं, नेगेटिव प्रभाव देने वाली होती हैं। तो यहाँ पर शनि अस्त होकर देख रहे हैं तो उनके प्रभावों में कमी आएगी। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहेंगे, खर्चों को पकड़ कर चलना चाहेंगे। अब एक तरफ तो देखिए शनि अस्त हो गए हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं तो खर्चे पकड़ कर चलना चाहेंगे, और शुक्र जैसा प्लेनेट जो कि आपके 12वें भाव का स्वामी है वो उच्च का होकर चल रहा है, तो शुरुआती दौर में एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, खर्चों पर ध्यान देंगे, वो कर्म क्षेत्र के लिए हो सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हुए चलेंगे। एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है ओवरऑल देखा जाए तो। अब यहाँ पर शनि जो है चतुर्थ भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं, तो घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो खासकर मातृभूमि की चीज़ें जो हैं उनको लेकर जो एक दूरी बनी हुई थी, या फिर कुछ काम धंधे में व्यस्तता के चलते आप घर से दूर हो रहे थे, वो वापस से उनके बारे में आप चीज़ें कनेक्ट करने लगेंगे, सोचेंगे, सुख सुविधाओं के बारे में सोचेंगे, है ना, कंफर्ट की स्थितियों में आप जाने का सोचेंगे। तो वो एक स्थितियां यहाँ पर रिलेट होती हैं। सप्तम भाव को देख रहे हैं, व्यापार को देख रहे हैं, आपके जीवन साथी के स्थान को देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में जो उदासीनता बनी हुई है उसमें वापस से एक अच्छी स्थिति बनेगी, एक रिलीफ मिलेगा। तो शनि अस्त होना रिलीफेबल आपके लिए है, अच्छी स्थितियां लेके आ रहा है एक तरह से देखा जाए ओवरऑल तो। ठीक है, तो ये प्रभाव रहेंगे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की शुभता जो है उसमें और वृद्धि होगी, है ना। और छोटे मोटे जो इफेक्ट हैं, हालांकि छोटे मोटे इफेक्ट जो है वो सॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके कर्म भाव का जो स्वामी है वो गुरु है और वो मार्गी हो गया है लगन में, और इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, जाए अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब गुरु कंट्रोल करके वो चलेंगे, एक अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो शनि के अस्त का जो छोटा मोटा नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसा मैंने बताया, जॉइंट्स पेन होना, है ना, और हड्डियों से संबंधित परेशानी होना, सूर्य शनि की होती है। दशम भाव फादर को रिप्रेजेंट करता है, नवम भाव के लॉर्ड हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का है, तो उनसे वाद विवाद झगड़े में नहीं फंसना है, अपने अधिकारी वर्ग से वाद विवाद में नहीं फंसना है। हालांकि सपोर्ट मिलने की संभावनाएं पूरी पूरी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, उपाय अवश्य कर लीजिएगा, करने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए देखिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 9th हाउस से हो रहा है, और यहाँ पर ये अस्त स्थिति में जा रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, यानी सूर्य शनि की युति भी यहाँ पर बनेगी। अब आप देखिएगा कि आपके लिए सप्तमेश है शनि और आपके लिए अष्टमेश है शनि। ठीक है, तो आप समझिएगा कि आपके शनि 9th हाउस में चल रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल को दिखाता है, रुकावटों को दिखाता है, अड़चनों को दिखाता है। ठीक है, इसका स्वामी भाग्य भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित रुकावटें, एक परेशानियां, अनावश्यक रुकावटें, परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं जब से आपके शनि कहाँ पर आए हैं, सब नवम भाव में आए। और नवम भाव में मैंने हमेशा बताया,
जब भी शनि होते हैं ये मेहनत के साथ में ही आपका भाग्योदय करते हैं। तो आपकी भागदौड़, संघर्ष, मेहनत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ से कहाँ देखते हैं? मेहनत के भाव को देखते हैं, संघर्ष के भाव को देखते हैं। तृतीय भाव आपके पराक्रम, साहस का है, तो आपको दिखाना पड़ता है ना? साहस पराक्रम नहीं दिखाएंगे तो आलस की मात्रा बढ़ जाती है, वो एक चीजें कनेक्ट होने लग जाती हैं। अब क्या है, ये अस्त हो गए हैं, तो सीधी सी बात है, जो अड़चने, जो रुकावटें आ रही हैं, खासकर आपके धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित, रिलीजियस चीजों से रिलेटेड जो परेशानियां, अड़चने आपको महसूस हो रही थी, अब वो रिलीफ वहां पर आपको मिलेगा, एक अच्छी स्थिति बनेगी, है ना? जो उदासीनता बनी हुई है वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है वो भी शनि है, अपने से तीसरे भाव में गया है। हालांकि भाग्य भाव में गया, हो सकता है आप जीवन साथी के साथ में कोई पर्टिकुलर यात्रा करना चाह रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हैं, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, शनि के कारण वो अस्त होने की वजह से अब वो चीजें सॉल्व होंगी, रुकावटें सॉल्व होंगी, है ना? तो अष्टम भाव से संबंधित जो अड़चने, परेशानियां थी वो भी सॉल्व होने वाली हैं, और जीवन साथी के साथ में ये मधुर संबंध बनेंगे, एक अच्छी स्थिति बनेगी, जो संघर्ष आप समझ रहे थे वो दूर होगा यहाँ पर। अब देखिए, सूर्य शनि की, शत्रु ग्रह दोनों यहाँ पर साथ में बैठे हैं, सूर्य शनि की युति है, तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन उनसे वाद विवाद में नहीं फंसना है आपको, है ना? ये समझ के आपको चलना है। और धर्म कर्म के कार्यों में आप इस टाइम पीरियड पर इन्वॉल्व होंगे, कि धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं, वो आपके कुटुंब के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी सूर्य बनते हैं, ठीक है? ये समझिएगा, कहाँ आ गए? लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में आ गए। तो ये कुटुंब को लेकर लॉन्ग ट्रैवल करना हो, जीवन साथी को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं करना हो, ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आप देखिएगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी कौन है? गुरु है, जो वक्री चल रहा था इतने समय से, अब वो मार्गी होकर आपके 12वें भाव में चल रहा है। तो 12th हाउस अपने आप में अध्यात्म का है, रीति रिवाज का है, परंपराओं का है, तो आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट आना, गुरु बनाना, गुरुओं के आश्रम में जाना, ये सारी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पर, ठीक है? फॉरेन ट्रैवल जो लोग करना चाह रहे थे, शनि की वजह से नहीं हो पा रहा, या जो फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे थे, जिनकी पत्रिका में पर्टिकुलर योग बने हुए हैं फॉरेन सेटलमेंट के, और इन दशाओं में वो चीज़ें घटित होनी थी, सॉरी, इन गोचर के अंदर जो चीज़ें वो घटित होनी थी, नहीं हो पा रही थी, शनि अस्त की वजह से वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी, है ना? शनि जो अड़चने ला रहे हैं वो दूर होंगी यहाँ पर। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, भागदौड़ जो मेहनत बनी हुई थी उसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करना है और समझना है। अब शनि स्वयं कर्म के कारक हैं, सूर्य शनि की युति है, तो कर्म में आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और देखिए, आप समझिए, आपके कर्म के स्वामी मंगल भी हैं, और मंगल अष्टम में चल रहे हैं फिलहाल, उसके बाद में मंगल भी यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, है ना? मंगल कब एंटर करने वाले हैं? आप देखेंगे कि ये मीन में आ जाएंगे, कब? 1 अप्रैल को। तो उसके बाद में कुछ समय के लिए यहाँ पर मंगल भी एंटर कर जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं काम धंधे के लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा, ग्रोथ का टाइम पीरियड होगा। तब तक अड़चने, रुकावटें आपके साथ में बनी हुई हैं, तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। सप्तम भाव आपके व्यापार को भी दर्शाता है, काम धंधे को भी दर्शाता है। कर्मेश का अष्टम में चलना, और साथ ही साथ में सप्तमेश का, व्यापार के स्वामी का अस्त होना, तो व्यापार में रुकावट आना, कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अड़चने आना, ये देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। तो थोड़ी सावधानी रखिएगा इन चीज़ों पर। शनि की दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि जो जा रही थी, लाभ के, इनकम के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, गेन के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसके लिए जो रुकावटें आ रही थी वो सॉल्व होंगी इस टाइम पीरियड पर, है ना? शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग दौड़ जो बनी हुई थी, जैसा मैंने बताया, वो थोड़ा उसमें रिलीफ मिलेगा। दशम भाव को दृष्टि देखेंगे तो ये रोग, ऋण और जो शत्रु हैं, है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको दूर करवाएंगे, लेकिन चीज़ें कनेक्ट होंगी, जैसे कि जॉइंट्स पेन होना, पैरों में दर्द वगैरह होना, हड्डियों से संबंधित परेशानी होना, आंखों से संबंधित कुछ परेशानी होना, ये देखने को मिल सकता है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता इस टाइम पीरियड पर पड़ेगी। जीवन साथी का स्वामी शनि है, वो अस्त हो रहा है, तो उनको रिलेटेड भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपको देखने ये चीज़ें रिलेट करके आपको समझनी चाहिए, ठीक है? आपके मार्केश है शनि, तो ये सारी चीज़ें रिलेट करनी है आपको, ठीक है? वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके अष्टम से हो रहा है, 8th हाउस से शनि चल रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, और सप्तमेश है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और अब ये अस्त स्थिति में यहाँ पर जा रहे हैं, सूर्य के साथ में युति प्रभाव में भी जाएंगे अष्टम में। और सूर्य कौन है, ये याद रखिए, आपके लिए सूर्य लग्न के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य। और कहाँ पर चल रहे हैं, शनि के साथ में युति प्रभाव में चलेंगे। लग्नेश और षष्ठेश की युति हो रही है आपके कहाँ पर, अष्टम भाव में। तो कोई ये युति कोई इतनी प्रभावशाली नहीं है, यानी ये नेगेटिव परिणाम देने वाली चीज़ें यहाँ पर अधिक देखी जाएंगी। अशुभ परिणाम आपके लिए थोड़े देखने को मिलेंगे, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। अब देखिए, शनि जो हैं ये अष्टम भाव में हैं, छठे भाव से तीसरे भाव में हैं। तो जो रोग ऋण शत्रु हैं, ठीक है, आपकी जो कंपटीशन की भावना है, आपके चैलेंजेस हैं, उनके लिए जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन्हें दूर कर रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति है। लेकिन चीज़ें कनेक्ट जरूर हो रही हैं, रोग ऋण शत्रु कनेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे आप उनसे पार पा रहे हैं। लेकिन शनि अस्त की वजह से अब वहाँ पर अड़चने, परेशानियाँ आपको महसूस हो सकती हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ चल रही है, वो कनेक्ट होने की संभावनाएं बन सकती हैं, खासकर शनि से रिलेटेड हो, हड्डियों से संबंधित, पैरों से संबंधित, जॉइंट से रिलेटेड कोई परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन, वात रोग वगैरह, ये चीज़ें आ सकती हैं, है ना। सूर्य हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं मस्तिष्क के कारक हैं, सर वगैरह में माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो, है ना, हड्डियों से रिलेटेड, आंखों से संबंधित परेशानी हो, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। दूसरी स्थिति समझिए, 6th हाउस के साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड भी कौन है, शनि है। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम में जाना ये कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, और ये ऊपर से अवस्थ हो गए। तो जो राहु यहाँ पर चल रहे हैं, मंगल भी चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ अड़चने, परेशानियाँ, तनाव की स्थितियाँ आपके साथ बनी रहेंगी। और ऊपर से लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी यहाँ पर है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले जो आप बढ़ा रहे थे आगे, है ना, या फिर बढ़ाने की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है वो चीज़ें कनेक्ट भी 100% होंगी यहाँ पर। वो चीज़ें, पैतृक धन संपत्ति के मामले में चीज़ें आप सोचेंगे भी और उसमें छोटी मोटी परेशानियाँ भी आएंगी, वो मामले आगे भी बढ़ेंगे। इस तरह से आपको रिलेट करके इनको समझना होगा। वैवाहिक जीवन में एक उदासीनता जो चल रही थी उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ अवश्य आएगा, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में है सप्तमेश, तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये ट्रांजिट आपके लिए कोई शुभ फलदायी नहीं है। और आप देखिए 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य जो हैं आपके अष्टम में ही रहने वाले हैं, तो लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी ही अष्टम में चला गया। हालांकि डीप रिसर्च करना, चीज़ों को, तथ्यों को समझना, एनालिसिस करना उन चीज़ों के लिए बेहतर है ना। गुप्त अध्ययन करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां, तनाव बना रहेगा, ठीक है। अब साथ ही साथ में आप समझिए कि शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि यहाँ पर आपके दशम भाव को देखते थे तीसरी दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं काम धंधे में भागदौड़, संघर्ष की स्थितियां डेवलप कर रहे थे। अस्त होंगे तो वहाँ से कुछ रिलीफ अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव से संबंधित जो संचित करने से रिलेटेड हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, अपनी सेविंग्स जो हैं, वहाँ पर जो परेशानियाँ आ रही थी हमें, वो रिलीफ होगा। कुटुंब से संबंधित जिम्मेदारियाँ जो कनेक्टेड थी उनसे कुछ रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है। लर्निंग जो हम लंबे समय से करते हुए आ रहे थे, सीख रहे थे, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कहाँ पर है, पंचम भाव पर है, कुछ सीख रहे थे, वहाँ पर जो अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो दूर होंगी और फिलहाल हमारी लर्निंग इंप्रूव होगी। हम डीप रिसर्च करेंगे और चीज़ों के साथ में कनेक्शन बनेगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम पीरियड थोड़ा बहुत रिलीफ वाला अवश्य है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, गुरु हैं, गुरु मार्गी हो गए हैं लाभ भाव में। तो जो संघर्ष और मेहनत इस टाइम पर आप करेंगे उसके लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो एक तरह से गुरु का मार्गी होना अच्छे परिणाम भी आपके साथ में कनेक्ट कर रहा है। नॉलेज से रिलेटेड हो, अध्ययन से रिलेटेड हो, ठीक है, संतान की ग्रोथ भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। तो उस पर्सपेक्टिव में ये गोचर पॉजिटिव है। लेकिन जो मैंने बताई चीज़ें, तनाव, परेशानी, एंग्जाइटी, वो चीज़ें हो सकती हैं, कनेक्ट रहेगा, सावधानी रखिएगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो है उनमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो सप्तम भाव से हो रहा है। 7th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और साथ ही साथ में छठे भाव के स्वामी भी कौन है? शनि ही हैं। और ये सप्तम में चल रहे थे, अब ये अस्त स्थितियों में गए हैं, सूर्य के साथ में युति प्रभाव में जाएंगे। सूर्य कौन है? आपके लिए द्वादशेष हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। सबसे पहले समझिए, शनि का सप्तम भाव से ट्रांजिट, ये कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार को दर्शाता है, क्योंकि दशम से दशम भाव है और चतुर्थ से चतुर्थ भाव है। तो जो व्यापार में आपकी गति थी, जो कहीं ना कहीं आपको अड़चने, रुकावटों या अधिक मेहनत जो बनी हुई थी, उसमें ये शनि का अस्त होना आपको कुछ राहत की सांस अवश्य देगा, है ना, एक पॉजिटिव प्रभाव देगा। ऊपर से आप समझिए, आपके जो सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं वो भी आपके दशम भाव में अब मार्गी हो गए हैं, तो ये नई अपॉर्चुनिटीज, नई एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ कनेक्ट होने वाली है, पॉजिटिव चीज़ें कनेक्ट होंगी बेसिकली। ठीक है, तो मैं शनि का यहाँ पर अस्त होना आपके लिए कर्म क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अच्छा मानता हूँ। सप्तम भाव मैरिज का है, जीवन साथी से संबंधों का है, तो वहाँ पर जो एक उदासीनता बनी हुई है, शनि वैरागी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, है ना, तो उदासीनता एक जो बनी हुई है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, है ना, वहाँ पर एक पॉजिटिवनेस आएगी, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध आपके बनेंगे, वहाँ रिलीफ आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि शनि इन चीज़ों के कारक हैं। साथ ही साथ में आप समझिए, पंचम भाव के स्वामी जो हैं ये भी शनि है, 5th हाउस के लॉर्ड होकर सप्तम में जाना अच्छा माना जाता है, लर्निंग के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। लर्निंग में सीखने की दृष्टिकोण से अभी भी ये चीज़, ये गोचर भी आपके लिए पॉजिटिव जाता हुआ आपको दिखाई देगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है, तो जो छोटी मोटी अड़चनें आपके जीवन साथी के साथ आ रही हैं, आपके साथ आ रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी है, उससे आपको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव, जैसे मैंने बताया, मारक भाव है, 12वें भाव का स्वामी सूर्य है, वो युति प्रभाव में जाएगा। तो आप समझिएगा कि छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी मारक भाव में सूर्य शनि की युति बन रही है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे आ सकते हैं, जो कि वात रोग से रिलेटेड हो सकता है। ये हेल्थ इश्यूज आपके साथ भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वात रोग हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत हो, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन वगैरह हो, टांगों से संबंधित परेशानी वगैरह हो, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आंखों से संबंधित परेशानियां हो, क्योंकि सूर्य ज्योति के कारक हैं, आंखों के कारक हैं। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। व्यापार में रिलीफ है, व्यापार में आप एक्सपांशन करेंगे, अच्छी स्थिति बनेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, पार्टनरशिप का कोई पॉजिटिव ऑफर आ सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर जो अड़चनें आ रही थी वो भी यहाँ पर सॉल्व होंगी, वापस से पुनः कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो कन्या लग्न व राशि के लिए कुछ परिणाम जो हैं कहीं हद तक कर्म क्षेत्र को लेकर हो पॉजिटिव दिखाई देते हैं, सप्तम भाव से संबंधित पॉजिटिव परिणाम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी अड़चनें हेल्थ को लेकर निकल कर सामने आ सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी रखिए। अब देखिए, आपके लग्न का लॉर्ड राशि का स्वामी भी बुध है, और वो पूरे इस दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान आप देखेंगे कहाँ रहेगा? 6th हाउस में रहेगा। तो छठा भाव वैसे भी रोग ऋण शत्रु का है, तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, वाद विवाद झगड़ों को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी है। हालांकि पब्लिक डीलिंग जो है और इम्प्रूव होगी, आपकी अच्छी स्थितियां बनेगी, तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। दृष्टियों की बात करें तो शनि की सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ती है, तो भाग्य में चली हुई जो अड़चनें, रुकावटें हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ में ये जो कुछ ट्रैवल से रिलेटेड, कुछ ट्रैवलिंग आपकी कनेक्ट हो सकती है, लॉन्ग ट्रैवल है, आध्यात्मिक यात्रा है, धर्म और कर्म की चीज़ों में आपका रुझान फिर से बढ़ सकता है। लग्न को देखेंगे तो आलस की मात्रा जो है वो दूर होगी, आलस को त्यागेंगे आप और फिर से गतिमान होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से दशम दृष्टि की बात करें तो घर के स्थान पर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं घर से संबंधित जो मामले हैं उनसे दूरी हो रही है, अगर काम को लेकर हो या फिर अनावश्यक कुछ उदासीनता घर के अंदर बनी हुई है, वहाँ पर वापस से आप सुख का अनुभव करेंगे, पॉजिटिव स्थितियाँ बनेंगी, सुख सुविधाओं में आपके इंक्रीमेंट होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में पॉजिटिव प्रभाव ये चीज़ें मिल रही हैं कहीं हद तक। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो छठे भाव से हो रहा है, 6th हाउस से हो रहा है। और यहाँ पर ये अब अस्त स्थिति में जाएंगे, सूर्य के साथ में ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, शनि आपके लिए सबसे योग कारक प्लेनेट बनते हैं। एक तो पंचम भाव के स्वामी हैं, सॉरी, एक पंचम भाव के और एक चतुर्थ भाव के, दोनों के समझिए। चतुर्थ भाव ये और पंचम भाव ये, पंचम के स्वामी होकर छठे से ट्रांजिट कर रहे थे, है ना। अब आप एक बात समझिए, 6th हाउस के ट्रांजिट को, शनि के ट्रांजिट को ज्योतिष शास्त्र में शुभ फलदायी माना गया, अच्छा माना गया है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु समाप्त करके लाभ की स्थितियों को अग्रसर करते हैं और हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, कंपटीशन को आपके समाप्त करते हैं और काम धंधे में ग्रोथ देते हैं। तो ये शनि की क्वालिटी है, 6th हाउस से जब जाते हैं तो अच्छी शुभ स्थितियां कनेक्ट करते हैं। परंतु अब ये अस्त हो गए तो जो नैसर्गिक प्रभाव इनका होगा उसके अंदर कमी आएगी। तो यानी रोग ऋण शत्रु जो आपको, जो जिनसे रिलीफ ये दिला रहे थे, वो चीज़ें पुनः कनेक्ट हो सकती हैं, छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, ऐसे आपको समझना है। अब सूर्य के साथ में है, ये सूर्य के साथ में युति प्रभाव में जाएंगे। हालांकि सूर्य छठे भाव में अपने आप में उत्तम परिणाम करता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। परंतु सूर्य आप देखिए आपके लाभ भाव का स्वामी है, अपने से अष्टम में गया तो लाभ के मामलों में परेशानी आना, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे आ सकते हैं, वात रोग, वायु विकार, टांगों से संबंधित परेशानियां, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आपके जो मित्र बंधु हैं, बड़े भाई बहन हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ परेशानियां आ पाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में अड़चन के रूप में आएंगे और वो आपसे बड़े हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग हो सकता है, एक अच्छे वर्ग के लोग हो सकते हैं जिनसे आपके ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके डिसीजन के हाउस में मंगल राहु की युति चल रही है, आप ये भी समझिएगा। और शुक्र जो है आपके लग्न के लॉर्ड हैं, वो भी फिलहाल आपके छठे में चल रहे हैं। हालांकि उच्च के हैं, चीज़ों से निकालेंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको चलना पड़ेगा। डिसीजन में परेशानी हो सकती है, सावधानी रखकर आगे बढ़िएगा, ठीक है जी। अभी देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव को लेकर जो अड़चने आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि छठे भाव में शनि गए हुए थे, उस चीज को ये सॉल्व करवाएगा। वहां पर चीजों से रिलीफ मिलेगा, सुख सुविधाओं की चीजें आप कनेक्ट करेंगे कुछ, लेकिन ऋण कनेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा, ऋण लेने की स्थिति जो बनी हुई थी उसमें चीजें कनेक्ट होने की संभावनाएं आ सकती हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और आपकी जो पुरानी लर्निंग, कुछ नया सीखना चाह रहे थे, वो पुनः यहाँ पर आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, जो कि 6th हाउस से रिलेटेड हैं। ऐसे आपको समझना है, ऐसे रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टियाँ यहाँ पर 6th हाउस में बैठकर शुभ फलदायी होती हैं। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो ये भी आपकी जो छोटी मोटी अड़चने हैं, रुकावटें, उसे दूर करते हैं। और इसी प्रकार 12th हाउस को देखते हैं तो आप खर्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से हेल्प आपको हमेशा मिलती रहती है। दान पुण्य करना, सेवा की स्थिति में रहना, ये इसके लिए शनि प्रभावी होते हैं। आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। और आप देखिए, आपके जो 3rd हाउस का लॉर्ड है गुरु है और छठे भाव का स्वामी भी गुरु है, और वो भाग्य भाव में अब मार्गी हो गया है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, जाके देखिएगा। मार्गी होने की वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति बनेगी। आप पराक्रम संघर्ष मेंटली रूप से कर पाएंगे और लर्निंग में आपकी ग्रोथ होगी, लर्निंग आप कर पाएंगे पुनः सारी चीज़ें। तो इस तरह से रिलेट करना है चीज़ों को। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से हो रहा है और अब ये अस्त स्थिति में जाएंगे, सूर्य के साथ में युति प्रभाव भी बनाएंगे। शनि जो है वो आपके लिए तृतीयेश हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके लिए चतुर्थेश हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब देखिएगा, सूर्य आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं
10th हाउस के लॉर्ड है। तो शनि का पंचम से ट्रांजिट जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो आपकी लर्निंग को लेकर हो, संतान की चीज़ों को लेकर हो, है ना, आपके डिसीजंस को लेकर हो, और आप जो कहीं ना कहीं आपके जो लव अफेयर्स वगैरह हैं, आपके शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ें, गति को स्लो करता है। लर्निंग आप सीखना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन स्लो हो रही हैं, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, पराक्रम करना दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव का स्वामी, मेहनत का स्वामी पंचम में आ गया, तो संघर्ष बढ़ गया है जब से आपके शनि पंचम में है, नो डाउट। लेकिन आप मेहनत कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए समग्रह की तरह ये कार्य करते हैं। पंचम में बैठकर आपके एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग में परेशानी होना, या आपके कहीं ना कहीं संतान की ग्रोथ में आपको थोड़ी सी अड़चने या एक परेशानी या एक बिहेवियर उनका जो समझ नहीं आ रहा, उससे आपको रिलीफ दिलाएगा ये, क्योंकि शनि अब अस्त हो रहे हैं, उसके प्रभावों में कमी होगी। तो कुछ समय के लिए ये राहत भरा टाइम पीरियड होगा इन चीज़ों के अंदर। लर्निंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, संतान की ग्रोथ होगी, शेयर मार्केट से संबंधित पॉजिटिव इफेक्ट आप समझ पाएंगे, लर्निंग आपकी बढ़ेगी, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रेम संबंधों में जो अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो यहाँ पर दूर होंगी, ठीक है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर आएंगी। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि आपके पराक्रम का स्वामी है ये, तो पराक्रम का स्वामी क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो पराक्रम में कमी करेगा। पराक्रम में कमी यानी कि जो एफर्ट आप लगा रहे थे उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या तो आप इस तरह से कह सकते हैं, या फिर आप पराक्रम में आपके कमी होगी। तो कुछ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, नया कहीं ना कुछ नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही की स्थिति बन सकती है। काम धंधे को लेकर नया अप्लाई करना हो, नया इनोवेशन, क्योंकि थर्ड हाउस अपने आप में कुछ चीज़ों की शुरुआत का है ना, इनिशिएशन का है, उसमें अड़चन आप महसूस कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस आपके घर परिवार का है, आपकी शांति का है, मानसिक शांति का है, तो उसमें परेशानी आएगी, क्योंकि उसका स्वामी अस्त हो रहा है। और आप देखिए चतुर्थ भाव में वैसे भी राहु और मंगल की युति चल रही है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो जब तक मंगल यहाँ पर हैं, कलह की स्थिति बनी रहेगी, वाद विवाद, झगड़े, हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, अस्त हो गया है, तो इस टाइम पीरियड पर उन चीज़ों को टालिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है। दशम भाव के स्वामी के साथ में शनि की युति हुई है, तो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कर्म क्षेत्र में मिलेंगी, वहाँ जो मिल रही हैं उसको सावधानी पूर्वक निभाइए, वहाँ पर परेशानी आएगी। अधिकारी वर्ग से कुछ ना कुछ परेशानी होना, और कुछ कार्य में परिवर्तन को लेकर आप चीज़ें सोच सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बन सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है, ध्यान रखना है। इस तरह से आपको चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन को, आपके व्यापार को दर्शाता है, तो जो स्ट्रगल बना हुआ है वैवाहिक जीवन में, जो एक उदासीनता बनी हुई है या दूरी बनी हुई है, वो इस टाइम पीरियड पर उसके लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि क्या हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो दृष्टि प्रभाव जो है उसमें कमी आएगी, ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इसी प्रकार शनि लाभ भाव को देखकर लाभ के मामलों के लिए जो आपको प्रयासरत बना रहे हैं, मेहनत अधिक करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाभ की स्थितियाँ नहीं करवा रहे हैं, जनरेट नहीं हो रही हैं, क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, तो मेहनत वहाँ बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय से आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये रास्ता वापस से खोलेगा। ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी टाइम बिंग, ये टाइम पीरियड आपके लिए रिलीफ वाला होगा। इस मामले में आपके जो मित्र बंधु हैं उनके साथ में आपकी कनेक्शन जो थे, वो दूरियां बनी हुई हैं, उसको सॉल्व करवाएगा, फिर से पुनः कनेक्शन होगा, अच्छी स्थिति बनेगी। इसी प्रकार शनि की दृष्टि अगर आप देखें जो आपके धन भाव पर है, तो सेविंग्स करने में जो अड़चनें आ रही हैं, अचानक से जो परेशानियां आ रही हैं, तो आप समझिए लाभ में रिलीफ होगा, तो सीधी सी बात है सेविंग्स में भी ग्रोथ होगी। कुटुंब के साथ में जो आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कुटुंबजनों के साथ में, उनके साथ में समय देंगे, कनेक्शन वहाँ पर बनेगा पॉजिटिव रूप से, क्योंकि दृष्टियाँ जो हैं शनि की, जो एक तरह से विच्छेदात्मक थी, पाप प्रभाव जो शनि की दृष्टियों का था वो थोड़ा कम होगा। इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए शनि का अस्त होना इस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो, ठीक है। आपके लिए देखिए शनि का ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है और यहाँ पर ये अस्त स्थिति में जा चुके हैं, सूर्य के साथ में युति प्रभाव बनाएंगे, ठीक है। सूर्य और शनि की युति चतुर्थ भाव में होगी। शनि आपके लिए द्वितीयेश है, साथ ही साथ में आप समझिए आपके लिए ये
तृतीय भाव के, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। तो धन भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं चतुर्थ में आना, अपने से तीसरे भाव में जाना, यानी आप धन संचय के लिए लगातार आप मेहनत कर रहे थे, सेविंग्स के लिए आप मेहनत कर रहे थे, चाहे वो स्थायी संपत्ति के रूप में हो या किसी भी प्रकार से हो, है ना। एक मेहनत, एक स्ट्रगल आपका बना हुआ था। अब शनि की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा, उसमें भाग दौड़ में आपकी कमी होगी, बेसिकली ये समझ सकते हैं। ठीक है, शनि यहाँ से दशम भाव को देखते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर जो आपके साथ बनी हुई थी उसे आप नहीं निभा पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक घर के मामले में जो मानसिक शांति है वो पीड़ित होकर आपकी चल रही थी, घर से दूरी बनी हुई थी। अस्त होने की वजह से ये जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ के चलना है, यानी घर में एक आप अच्छी स्थिति में होंगे, सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र जैसा प्लेनेट भी यहाँ पर अभी चल रहा है उच्च का होकर, तो शुक्र तो अपने आप में ही दिग्बली ग्रह है चतुर्थ भाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक सुख सुविधाओं का आनंद लेना, घर में खुशहाली भरा वातावरण होना, ये सारी चीज़ों को सैटर्न भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि अस्त जा रहे हैं, तो उनका जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक रिलीफ आपको, एक राहत की सांस पर्टिकुलर चीज़ों में देखने को मिलेगी। अब हालांकि धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, कुटुंब के स्वामी हैं, तो उनकी जिम्मेदारियों से भी थोड़ा रिलीफ मिलना और धन के मामले में उतार चढ़ाव आप अवश्य महसूस इस टाइम पीरियड पर करेंगे। भाग्य के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, उनके साथ में शनि जैसा धन भाव का स्वामी युति प्रभाव बनाएगा। तो वैसे तो ये युति पॉजिटिव मानी जाती है, धन संबंधी मामले में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ होगी, लेकिन चूंकि शनि अस्त हैं, सूर्य हैं, तो भाग्य की बदौलत आप 100% सुख सुविधाओं का आनंद तो जरूर लेंगे। अब सूर्य अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं और शनि भी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जब तक शुक्र यहाँ पर है तब तक तो अच्छी स्थितियां हैं, जैसे ही सूर्य यहाँ पर अकेले रहेंगे तो फिर से क्रोध की मात्रा का बढ़ना, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा इरिटेशन जैसा महसूस होना, अथॉरिटी, अधिकार तत्व की मात्रा का घर में बढ़ जाना, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब साथ में समझिए कि पराक्रम भाव के स्वामी भी आस पड़ोस, आपके सिबलिंग्स, आपके एक तरह से जो हॉबी स्किल्स हैं उसके स्वामी शनि हैं, वो चतुर्थ में आकर अस्त के हुए हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। तो पराक्रम जो आप लगातार मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल, उसमें थोड़ा सा रिलीफ या फिर एक भागदौड़ आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहन से संबंधित अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कनेक्टेड हैं वहाँ रिलीफ मिलेगा। आस पड़ोस से भी थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, सोसाइटी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में आप देखने को आपको मिलेगा। घर में आप कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं की चीज़ों को बढ़ाने में लग जाएंगे। लग्न के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है, आप समझिएगा, तो आपको जो आलस तत्व, यानी एक जो एक भड़ा हुआ था, एक आप लेजीनेस का शिकार हो रहे थे काम करने के लिए, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। भागदौड़ है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो गुरु, आप समझिए लग्न के स्वामी आपके गुरु हैं, अब वो मार्गी हो चुके हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी भी गुरु हैं, तो सुख सुविधाओं की में वृद्धि होना, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होना, ग्रोथ का टाइम पीरियड ये आपके लिए है। तो मैं ये मानूंगा कि शनि का अस्त होना आपके लिए नेगेटिव प्रभाव नहीं लेके आता है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करती है। हालांकि अस्त होंगे तो छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं घर में, मदर की हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, जॉइंट्स पेन होना, आपको भी शिकायत हो सकती है, हड्डियों में दर्द वगैरह होना, वात रोग का बढ़ना, ये देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी बहुत बड़े नेगेटिव इफेक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी। यहाँ से आप दशम दृष्टि की बात करें तो वर्क प्लेस में जो जिम्मेदारियां कनेक्ट थी, एकदम से अचानक से ऐसा आपका एक माहौल बन गया था कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बढ़ गया है, वहाँ कुछ समय के लिए टेम्परेरी टाइमिंग आपको रिलीफ जैसा महसूस होगा और आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, ये देखने को मिलेगा। यहाँ से लग्न के ऊपर दृष्टि, मैंने ऑलरेडी बताया, लग्न पर शनि जब देखते हैं तो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन शनि अगर चार्ट में नेगेटिव है तो आप आलसी भी बन जाते हैं, ये भी आपको समझना है। क्योंकि शनि लेजीनेस को बढ़ा देते हैं, कई बार आपका काम करने का मन नहीं होता। अब वो जितनी भी चीज़ें हैं वो कम होंगी और आपको सम्मान प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु सप्तम में है, तो पब्लिक रिकग्निशन आपको इस टाइम पीरियड पर मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें रेख कर समझनी है और रिजल्ट को निकालना है। आगे बढ़ते हैं। अंत में मैंने उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो।
आपके लिए देखिए, जो शनि है सबसे पहले समझिए वो आपके स्वयं लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। अगर आपका मकर लग्न है तो लग्न के लॉर्ड, अगर मकर राशि है तो राशि के स्वामी हैं। ठीक है। अब लग्नेश का राशिश का तृतीय भाव से जाना, तो मैंने पहले भी बताया थर्ड हाउस से शनि चल रहे हैं तो भागदौड़ बढ़ी हुई है, मेहनत बढ़ी हुई है, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है आपके जीवन में, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हुई हैं। थर्ड हाउस पराक्रम का है, मेहनत का है, तो इस टाइम पीरियड पर आप नया पराक्रम दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस टाइम में की गई मेहनत का परिणाम आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा भी। इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि के लिए तीसरे भाव का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। अब आप बात समझिएगा कि ये लग्नेश का राशिश का अस्त हो चुके हैं अब ये, और सूर्य के साथ में युति प्रभाव में जाएंगे। और सूर्य कौन है आपके लिए? अष्टमेश हैं, ध्यान रखिएगा। तो शनि का अस्त होना, सूर्य के साथ में ट्रांजिट युति प्रभाव में जाना, लग्न का स्वामी आपके भौतिक स्वरूप को दर्शाता, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये टाइम पीरियड मैं कहूँगा उतना प्रभावशाली आपके लिए नहीं रहने वाला होगा। साथ ही साथ में ये धन भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव में चाह रहे हैं। तो पराक्रम, धन प्राप्ति के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लिए जो आप मेहनत कर रहे थे, अपनी ग्रोथ के लिए जो मेहनत कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको धीमी गति देखने को मिलेगी, है ना। हो सकता है छोटी मोटी यात्राएं आपके साथ में कनेक्ट हो जाएं। सूर्य के साथ में ये युति प्रभाव में जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज, जैसे कि मैंने बताया, वात रोग से संबंधित परेशानी होना, जॉइंट्स पेन होना, ठीक है, और कहीं ना कहीं नसों से संबंधित परेशानियां आना, आंखों से संबंधित परेशानी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ में है, तो आंखों से संबंधित परेशानी होना, माइग्रेन, सर में दर्द वगैरह रहना, इस तरह की जो परेशानियां हैं जो सूर्य शनि से रिलेटेड हैं, वो आपको रिलेट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। रेस्टलेसनेस वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, आलस की मात्रा बढ़ सकती है इस दिनों में। तो ये सारी चीज़ें रिलेट होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ में वाद विवाद जैसी स्थितियाँ फंस सकती हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को लेकर। अब आप देखिए, आपके जो गुरु हैं वो भी अब मार्गी हो चुके हैं 6th हाउस में। तो गुरु जैसे प्लेनेट जो कि आपके लिए कहाँ है? 12वें भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। कहाँ हो गया? वक्री चल रहा था तो पिछले भाव के परिणाम दे रहा था, कुछ नेगेटिव जो प्रभाव थे वो उनको कम कर रहा था। मार्गी हो जाएगा तो फिर से मनी की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड अस्त हो गया है। धन भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में जाना, अस्त हो जाना, यानी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और छठे का गुरु, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डाइजेशन रिलेटेड हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत हो, बन सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पराक्रम में आप दिखाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आलस जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो कोई अगर लंबी बीमारी है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो उसका कनेक्शन भी यहाँ पर मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी वाद विवाद और एक तरह से उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर है? पंचम भाव पर पड़ रही है, 5th हाउस पर। तो पंचम भाव आपकी लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, तो लर्निंग में, सीखने से संबंधित कुछ जो बाधा आ रही है वो थोड़ी सी दूर होगी। आपकी क्रिएटिविटी के अंदर जो आपका रुझान बना हुआ था, नहीं आप उसे कर पा रहे हैं, तो उसे कर पाएंगे। तो जो दृष्टियां हैं वो कुछ पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि शनि कमजोर हुए हैं, शनि अस्त स्थिति में गए हैं, तो दृष्टियों का प्रभाव भी नेगेटिव रूप का जो था वो कम हो देखने को मिलेगा। अब ये देखिए कि सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव घर के बड़े बुजुर्ग का है, और सूर्य भी आपके फादर के कारक हैं, पिता के स्थान को देख रहे हैं, तो फादर से वाद विवाद होना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, छोटी मोटी परेशानियां आने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर यात्राएं होना, ट्रैवल होना, ये निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव को तो देखते ही हैं शनि, दशम दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देखते हैं, और 12वें भाव का स्वामी जो है गुरु, वो भी अपने भाव को देख रहा है और मार्गी हो चुका है। तो कोई धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर रिलीजियस ट्रैवल करना, आध्यात्मिकता में रुझान होना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। चैरिटी करना, दान पुण्य करना, ये चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। तो ये कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रभाव होंगे मकर लग्न व राशि के लिए, क्योंकि लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, अस्त होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अष्टमेश के साथ में युति प्रभाव में जाएगा तो डेफिनेटली तनातनी देखने को मिल सकती है, चाहे वो छोटे भाई बहन से हो, आपके आस पड़ोस से हो, कम्युनिकेशन में परेशानी हो, ये रिलीफ ये महसूस कर पाएंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है आपको, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। अब आप देखिएगा कि आपके भी लग्न के लॉर्ड, राशि के स्वामी कौन है? शनि जैसा प्लैनेट है। शनि क्या है? आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, अस्त स्थिति में चल रहा है अब, और सूर्य के साथ में युति प्रभाव में जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि लग्नेश का द्वितीय भाव से ट्रांजिट होना अच्छा माना गया है, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, धन संबंधी मामलों के लिए अच्छी स्थिति को डेवलप करता है ना। तो कुंभ लग्न के लिए जो नेगेटिव प्रभाव होंगे वो मकर लग्न जैसे नहीं होंगे। कुछ अच्छी स्थितियां डेफिनेटली आपके लिए कनेक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि आपके धन भाव में शुक्र जैसा प्लेनेट उच्च का भी चल रहा है, और सूर्य जो है वो आपके सप्तमेश भी हैं, कुटुंब के भाव में आकर विराजमान हुए हैं। तो लग्न का स्वामी आपके धन में गया तो धन संबंधी मामलों में जो प्रयास थे, प्रयत्न आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आएगी। लेकिन चूंकि लग्नेश है तो अच्छी स्थिति यहाँ पर डेवलप होगी, अच्छे प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शनि का जो नेगेटिव अस्त होने का प्रभाव है उतना स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर नहीं आएगा। कारण उसका ये है, आपके धन भाव का स्वामी गुरु है, ये भी लग्न को दृष्टि दे रहा है, यहाँ से मार्गी हो चुका है। लग्न के ऊपर दृष्टि होना गुरु की अपने आप में शुभ फलदायी होती है। धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो धन योग जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। धन भाव में शुक्र जैसा प्लेनेट हो चुका है। तो बाकी जो ग्रह योग हैं वो इतने स्ट्रांग है कि इसका जो प्रभाव है उतना प्रभावशाली रूप से, नेगेटिव रूप से हमें नहीं मिलेगा। हालांकि जब लग्नेश अस्त होते हैं तो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्फिडेंस में कमी आती है, हेल्थ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव महसूस होता है। और सप्तमेश मार्केश के साथ में ये विराजमान है तो आंखों से संबंधित परेशानी होना, ठीक है, या आपके हड्डियों से रिलेटेड कुछ परेशानी होना, आपको टांगों से, आपको जैसे कहते हैं कि मसल्स पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, नसों से संबंधित परेशानी होना, माइग्रेन वगैरह की शिकायत, ये कुछ स्थितियां हो सकती हैं। सर में दर्द वगैरह होना ये बना हुआ रह सकता है, क्योंकि सूर्य भी शनि के साथ में युति प्रभाव में है। अब देखिए, वाणी भाव में जब तक शुक्र है, धन भाव में जब तक शुक्र है तब तक तो अच्छी स्थिति है। अब सूर्य शनि की युति जब यहाँ पर होगी तो वाणी में एक क्रुद्धता आ जाएगी, है ना, एक अथॉरिटी आ जाएगी आपके, क्योंकि सूर्य आ चुके हैं, शनि की भी यहाँ पर स्थिति है, तो क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं लग्न में आपके राहु मंगल तो चल ही रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अत्यधिक क्रोध की वजह से, कुछ अनावश्यक स्पष्ट बोलने की वजह से कुटुंब में कलह हो जाना, वाद विवाद हो जाना, सूर्य शनि की युति की वजह से परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। तो संबंधों को संभाल कर चलिए, लिविंग सिग्निफिकेंस है उसे संभल के आपको चलना पड़ेगा। मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए इतना नेगेटिव नहीं है। अब ये 12th हाउस का लॉर्ड है, व्यय भाव का स्वामी है, तो व्यय भाव का स्वामी धन में आया तो कुछ एक्सपेंसेस भी लगातार हो रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं। अस्त की वजह से वो एक्सपेंसेस कम होंगे, खर्चे कम होंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह से आपको रिलेट करना है। शनि की तीसरी दृष्टि घर के स्थान में है तो घर में कोई भी जो अनावश्यक कल है या फिर कुछ जिम्मेदारियां कनेक्ट थी उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। शनि की अष्टम दृष्टि जो आपके सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर आपके पड़ रही है, तो डीप रिसर्च करना, डीप एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना गहराई से, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु जैसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर थोड़ा सा उसमें कमी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये रिलेट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनि अब कमजोर स्थिति में है तो इनके जो दृष्टि प्रभाव हैं उतने स्ट्रांग रूप से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, तो इनकम के मामले में लगातार मेहनत करना, प्रयास करना, और गुरु की दृष्टि भी है तो इसके मामले में अच्छी स्थिति बनेगी, लाभ प्राप्ति के योग अधिक बनेंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे आपके, है ना, आपके बड़े भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलेगा, और कारण उसका यही कि गुरु मार्गी हो चुके हैं, ठीक है। गुरु के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिजल्ट समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए शनि का अस्त होना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लग्न के ऊपर से ही, यानी राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं, और अब ये अस्त स्थिति में जा चुके हैं, और साथ ही साथ में सूर्य के साथ में युति प्रभाव भी ट्रांजिट में ये बनाने वाले हैं। तो
सबसे पहले समझिए कि शनि जो है वो आपके लिए लाभ के भी स्वामी बनते हैं और आपके लिए एक्सपेंसेस के भी स्वामी हैं। दोनों ही स्थितियों के लाभ भी करवाएंगे, एक्सपेंसेस भी करवाएंगे। और ये लग्न में आकर विराजमान होकर चल रहे थे। तो जब तक ये लग्न में अस्त नहीं थे तो आप ये समझिएगा कि भाग दौड़, आपकी मेहनत, प्रयास इसके लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, और उसके लिए आप एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आपकी हेल्थ को लेकर भी छोटी मोटी परेशानियां हो सकता है बनी हुई थी आपके साथ में। तो वो चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई देखने को मिलेंगी, है ना। शनि जो है लग्न में जब भी आते हैं तो ये मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप लगातार मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए। और कई बार ये अगर हमारे चार्ट में शनि नेगेटिव होकर कार्य कर रहे हैं तो आलस्य जैसी स्थिति में भर देते हैं। आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस होती है, आपको बेचैनी जैसी अनुभव होती है, अनावश्यक भय जैसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। तो अब लग्न में शनि अस्त होना यानी उसके प्रभावों में अब कमी हो रही है। कमी होने का मतलब है कि अच्छे प्रभाव ये है कि एक्सपेंसेस में कमी होगी, कुछ ना कुछ आप अनावश्यक एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उसमें आप ध्यान देने की स्थिति में आएंगे। कोई नेगेटिव अगर कार्यों में इन्वॉल्व है तो वो यहाँ पर सही होने की स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटे इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि 12वें भाव के स्वामी शनि और षष्ठेश के साथ में आप देखिए ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आपके 12वें भाव का स्वामी और आपके 6ठे भाव का स्वामी, साथ ही साथ में ये भी समझिए आपके जो अष्टम भाव का स्वामी है वो शुक्र है, वो भी फिलहाल लग्न में उच्च का होकर चल रहा है। तो 6, 8, 12 के स्वामी आपके लग्न से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी स्थिति है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी भी। लेकिन जो शनि का प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव शनि का था, चूंकि अस्त हो गए हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब इनकम के लिए जो आप लाभ के लिए प्रयास कर रहे थे उसमें धीमी गति आएगी। यानी आप प्रयास तो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर जैसा मैंने बताया, एक तरह से पैरों से संबंधित परेशानियां होना, जॉइंट्स पेन होना, जोड़ों वगैरह में दर्द होना, हड्डियां, सूर्य हड्डियों के कारक है, आंखों के कारक है, तो आंखों से संबंधित परेशानी होना। 12th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, तो आंखों से संबंधित माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज वगैरह, सूर्य जिनके कारक हैं, शनि जिनके कारक हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कंफर्ट जैसी सिचुएशंस में आप जाएंगे। एक तरह से जो मेहनत शनि करवा रहे थे वो अब कम होगी, वो भागदौड़ कम होगी आपकी। आप आरामदायक सिचुएशन में रहना चाहेंगे, कंफर्ट की स्थिति में रहना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो अब मार्गी हो चुके हैं। तो जो एक गुरु का, अभी तक गुरु भी वक्री चल रहे थे, लग्न में शनि थे, तो अब गुरु का सपोर्ट आपको मिल गया है। केंद्र में लग्नेश मार्गी हो चुका है। तो एक ना कहीं गुरु की वजह से जो नेगेटिव इश्यूज बने हुए हैं, नेगेटिव योग बने हुए हैं, उससे रिलीफ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना है, कुछ अच्छी स्थितियां और कुछ नेगेटिव स्थितियां आपके साथ में बनी हुई हैं, ठीक है जी। सूर्य शनि लग्न में है तो फादर से, पिता से वाद विवाद, झगड़े को टालिए, अनावश्यक क्रोध की स्थिति को टालिए। तो ये तब होगा जब शुक्र ट्रांसफर हो जाएंगे। जब तक शुक्र लग्न में है तब एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे। लग्न में सूर्य शनि होंगे तो क्रोध, अथॉरिटी बढ़ जाती है और सम्मान की स्थितियां कनेक्ट होंगी। अब सूर्य जो है आप समझिए षष्ठेश जरूर हैं, लग्न में जाएंगे तो आप क्रोधित होकर अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। वहीं पर सूर्य सम्मान के कारक है तो सम्मान चीजें कनेक्ट भी करेंगे, सम्मान की स्थितियां आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, चीजों को समझना है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड, राशि का स्वामी गुरु अब मार्गी हो चुका है, दशम भाव को देखता है, तो कर्म क्षेत्र में भी उन्नति आएगी। शनि भी दशम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं, तो कर्म क्षेत्र में जो भागदौड़ बनी हुई थी वहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटी आना, नई डील साइन करना, जॉब है तो जॉब में प्रमोशन होना, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलना, ये सारी चीज़ें एक अच्छी स्थितियाँ आपके साथ में बनेंगी इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। छठा भाव जो है ये अपने आप में पाचन संबंधी स्थितियों को दर्शाता है, तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होना, कॉन्स्टिपेशन शिकायत होना, इस तरह की परेशानियां आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। व्हीकल का आनंद आप लेते हुए अपने आप को देखेंगे इस टाइम पीरियड में। तो ये प्रभाव हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, इसके बाद हम मतलब उपाय की चर्चा करेंगे। तो उपाय कर लीजिएगा, करने से जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आज आपको शनि के अस्त होने का मेष से लेकर मीन लग्न राशि पर्यंत रिजल्ट बताया। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप शनि के अस्त का आपने वीडियो नहीं बनाया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वीडियो आपको बना के दिया और आपको चीज़ें कनेक्ट हुई होंगी डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपायों को लेकर। देखिए, सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है कि मैं आराधना और दान पुण्य के रूप में बताता हूँ, और आज के इस
उपाय के अंदर सबसे पहले देखिए, आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना, वैसे तो रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उत्तम स्थिति बनेगी, ठीक है। और शनिवार के दिन खासकर संध्या काल में पाठ कीजिए। शनि के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अगर शनि आपको नेगेटिव रूप से प्रभाव दे रहा है तो, परंतु हनुमान जी की आराधना करते रहिए, संध्या काल में शनिवार को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, इनका दान पुण्य कर सकते हैं। जो पहला उपाय था वो सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन उपाय जो है ये शनि से संबंधित है। शनि की चीज़ों का आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे काले कपड़े, काली उड़द, काली तिल वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, है ना, इनका दान आप कर सकते हैं। या फिर आप स्पेसिफिकली काली चीज़ों का नहीं दान करें तो आप किसी भी प्रकार से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि शनि उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को या जो अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर सकते उन लोगों को आप किसी भी प्रकार से हेल्प कीजिए। फूड पैकेट खाने पीने के रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो भी शनि अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा शनिवार के दिन शिव मंदिर आपको जाना है, उन पर जलाभिषेक कीजिए और शनिवार को रुद्राष्टकम या बीलवाष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। शिव आराधना से भी शनि शांत होते हैं, तो ये करने से थोड़े जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। तो शनि के लिए हम 7 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो करने से ये उपाय, बेसिक से उपाय मैंने आपको बताएं, ये करने से जो परेशानी भरा समय है उसमें राहत की सांस आपको जरूर दिखाई देगी। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, चैनल को हमारे शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे लोग इसका लाभ उठा पाएँ और हमसे जुड़ पाएँ। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोज़ हम बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप हमसे कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।